दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है कि P0, P1 और P2 पर इन सब के मान ज्ञात करने हैं। देखिए Py वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो इस एक पूरे बहुपद के लिए P0, P1 और P2 पर क्या मान होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, यानी इन हर एक पर तीन तीन मान निकालने हैं, P0, P1, P2। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसी का मैंने यहाँ पे पहला प्रश्न लिया है, सेकंड का प्रश्न नंबर 1 इसी में कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसी बहुपद के लिए हमें तीन मान ज्ञात कर लें। पहला तो P0 पर करना है। ठीक है, तो इसमें जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम क्या लगा देंगे 0। पहले हम इसका निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे देखिए P0, तो इस y की जगह क्या आ गया 0। अब ऐसे जहाँ जहाँ y है तो वहाँ पहले हम क्या लगाएंगे 0। देखिए ये 0 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ भी y है तो यहाँ 0 और प्लस 1 बराबर 0 का स्क्वायर रहेगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो देखो ये तो दोनों हट जाएंगे 0 0 यहाँ से, तो क्या बचेगा 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अभी इसी का मान हमें किस पर निकालना है, P1 पर। तो अगर हम P1 पर निकालेंगे तो देखिए इसको हम दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे, या फिर यहीं से P1 निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसी का हम निकालेंगे P0 पर, तो ये मान आ गया इसका। अब हम P1 पे निकालेंगे तो P1। अब हम क्या करेंगे, जो ये बहुपद था इसमें हम y की जगह पे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे, तो y की जगह पे ये 1 आ गया। और यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये माइनस वाई है तो ये 1 आएगा इसकी जगह पे। ठीक, और फिर क्या है प्लस 1, तो ये प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस 1 प्लस 1। ठीक, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक, इसका ये आ जाएगा। अब हमें P2 पर इसका मान निकालना है। किस पर निकालना है, P2 p। तो यहाँ पे लगाएंगे P और ये 2 बराबर, तो बहुपद क्या आपके लिए P स्क्वायर, तो इस y की जगह पर लगाएंगे कितना हम 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, तो y की जगह पे क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 और प्लस 1 बराबर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 प्लस 1। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 4 में से 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस 1 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये इसका आ गया। ठीक है, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन का जो मान है यानी पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए तीन मान हम निकाल चुके हैं। P0 पर ये आया है, P1 पर ये आया है और P2 पर ये आया है। देखिए बहुत ही, ये कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है पूरा। फिर P0 कह रहा है तो यहाँ जहाँ जिसमें जो y है y की जगह पे क्या लगा देना 0 हल कर देना है, फिर 1, फिर y की जगह क्या लगाना है हमें 1 लगाना है, फिर क्या लगाना है y की जगह पे 2 लगाना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में ही एक दूसरा प्रश्न है, उसको भी हम देखते हैं। देखिए अब इसी में प्रश्न नंबर 2 में ही इसका एक दूसरा प्रश्न क्या है कि PT बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब ऐसे ही इसी में भी आपको ये तीनों पर इनके मान निकालने, पहले 0 पर निकालना है। किस पर निकालना है 0 पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखिए ये P, अब ये जो T है ना इसकी जगह पे पहले क्या लगाएंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे बराबर। अब इसमें जहाँ जहाँ T आया वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 0, तो देखिए 2 प्लस T की जगह क्या लगाएंगे 0 प्लस, फिर ये देखिए 2 गुणा, बीच में गुणा आएगा T की वैल्यू क्या लगानी है 0, तो 0 का स्क्वायर फिर माइनस, फिर यहाँ पे T की वैल्यू 0 का क्यूब। ठीक, अब देखिए ये P0 बराबर ये 2 आ जाएगा प्लस ये 0 प्लस, देखिए ये 0 का स्क्वायर है 0 और 0 को गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और माइनस 0, तो ये सब यहाँ से हट जाएंगे क्योंकि ये 0 0 है, तो आपके पास में क्या आएगा 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इसी में आपको हमें P1 पर इसका मान निकालना है, यानी कि यहाँ T बराबर 0 रखा था, अब यहाँ पे T बराबर क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे, तो P1 पर इसका मान निकालेंगे। तो P1 पर मान निकालेंगे, अब यहाँ पे T0 रखा था 1 लगाएंगे, अब जहाँ जहाँ T है वहाँ पे क्या लगाएंगे 1, तो देखिए पहले ये 2 है प्लस, फिर इस T की जगह क्या लगाएंगे हम
1 प्लस फिर ये 2 इंटू, अब ये टी स्क्वायर है तो टी का मान क्या लगाना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस, फिर ये टी है तो टी की जगह क्या लगाना है 1 का क्यू। ठीक, अब ये देखिए 2 प्लस ये 1 प्लस, और यहाँ देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस, और ऐसे 1 का क्यू है यानी 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1 का क्यू है तो इसका मतलब 1 का गुणा 3 बार तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तो ये 2 प्लस 1 और प्लस 2 एकम 2 माइनस 1। ठीक, देखिए ये सब जुड़ जाएंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक, और 5 में से 1 हमें ये घटा देना है तो कितना आएगा 4, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी बहुपद के लिए हमें P2 का भी मान निकालना है। 0 के लिए ये आ गया, 1 के लिए आएगा P2। अब जहाँ जहाँ T है वहाँ पे क्या लगाएंगे हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P2 बराबर, तो P2 बराबर देखिए यहाँ पे कितना है 2 प्लस T की जगह पे हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब T की जगह पे हम लगाएंगे यहाँ पे 2, तो ये आ गया प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 2 बीच में गुणा, और ये टी स्क्वायर है तो टी का मान क्या लगाएंगे हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस, ये टी है तो टी के लिए क्या लगाएंगे हम 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यू बराबर, तो ये देखिए 2 प्लस 2 प्लस ये कितना है 2 गुणा 2 दूनी, देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 माइनस ये 2 का क्यू है ना, तो 2 का क्यू मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2 का क्यू मतलब ये आपका, देखिए यहाँ इसको रफ कर लेते हैं, 2 का क्यू जैसे कि ये 2 का क्यू बराबर, तो 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 प्लस 2 इन दोनों के बीच में गुणा है तो 4 दूनी 8 माइनस 8। ठीक, अब ये देखिए कि इन तीनों का आप जोड़ लीजिए। ठीक है, या फिर देखिए यहाँ ये प्लस का है और ये माइनस का है तो 8 में से 8 जाएगा 0, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बचे ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इसके प्रश्न नंबर 2 के लिए हमने यहाँ पे देखिए P0 पर, P1 और P2 पर इसके मान निकाल लिए हैं। अभी इसी में इसका तीसरा प्रश्न भी है। ठीक है, तो देखिए अभी इसी में आपका प्रश्न नंबर 2 में ही आपका यहाँ पे तीसरा और चौथा ये प्रश्न है। इनमें में क्या देखिए Px बराबर, यानी कि ये x के रूप में आपका ये बहुपद, तो Px बराबर क्या है x3, तो यहाँ पे भी हमें ये मान निकालने हैं कि P0 पर इसका मान क्या होगा, P1 पर क्या होगा, P2 पर, तो पहले हम निकालेंगे P0 पर। ठीक है, तो P0 पर P0 बराबर, तो देखिए x का मान यहाँ पे क्या है 0 रखा है, तो यहाँ भी हम 0 रखेंगे, तो ये 0 का क्यू करेंगे, और 0 का हम क्यू करें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में 0 है। ठीक है, अब हम किस पर मान निकालेंगे, अब हम इसी का मान निकालेंगे, देखिए किस पर P1 पर, तो P1 पे मान निकालेंगे P1 पर, यानी कि हम P1 पर, तो P1 तो ये x का मान क्या लगाएंगे यहाँ पे, अब हम 1 लगाएंगे, तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब मतलब 3 बार गुणा, यहाँ पे 1 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, अभी इसी का हम निकालेंगे किस पर, देखिए P2 पर इसका मान क्या आएगा, तो P2 पर इसका मान देखिए कि P2 बराबर, अभी इसी में हम क्या लगाएंगे, देखिए x की जगह पे क्या लगाएंगे 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का होल क्यूब, क्योंकि उसके ऊपर 3 पावर है। अब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक, अभी इसी में देखिए इसको कि Px बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1, ऐसे यहाँ पे हमें तीनों मान इसके लिए भी निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको चाहें तो पहले थोड़ा सा इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए कैसे कि Px बराबर, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में ये a माइनस बी है और एक में a प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और a प्लस बी हो तो फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आप हल करेंगे P ऑफ x बराबर, देखिए x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर
और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी इसको हल करके अब हमने इसको ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे इस पर, यानी कि इसी प्रश्न के लिए 3 बार निकालने हैं। कैसे कैसे निकालने हैं देखिए, पहले P0 पर, फिर P1 पर, फिर P2 पर। तो पहले हम निकालेंगे P0 पर, तो P0, तो यहाँ पे x के मान 0 हो जाएगा बराबर। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ 0 लगाएंगे और 0 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और ये -1, तो 0 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसी का मान किस पर निकालेंगे, P2 पर, तो P2 पर निकालिए P2, तो यहाँ पे देखिए ये तो बनाया हमने इसको हल करके, ठीक। P2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे, यहाँ पे P x ये पे 2 आ गया। अब यहाँ 2 लगाएंगे तो ये 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूनी 4 और -1, और 4 में से 1 गया तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी इसी का मान किस पर निकालेंगे हम, देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो गया है, P0 पे निकाल दिया P2 पर, अभी इसका हमने 2 पर तो निकाल दिया है, P1 पर और निकालेंगे पहले, ठीक है। तो P1 पर, तो P1 पे निकालेंगे, तो ये सवाल बना हमारा। तो P1 यानी x बराबर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो P1 पे निकालेंगे तो 1, ये देखिए P1 यहाँ x ये 1 लगाएंगे और बराबर ये, तो x स्क्वायर -1, तो इस x ये क्या लगाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और -1, अब 1 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।